कई बार जब लोग जीवन में काम करना शुरू करते हैं तब उन्हें बहुत ज़्यादा दर्द होता है, तकलीफ होती है, उन्हें बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है और ये बात उन्हें बर्दाश्त नहीं हो पाती है। उनका शरीर जवाब दे देता है और वो उस काम को छोड़कर किसी और तरकीब से सफल होने का प्रयास करते हैं। लेकिन याद रखिएगा, इस प्रकार कोई भी व्यक्ति जीवन में सफल नहीं हो पाता है। याद रखिएगा कि सफलता का मार्ग मेहनत, दर्द और तकलीफ से होकर गुजरना पड़ता है। यह आपको सहना पड़ेगा। एक बार एक मूर्तिकार अपने सीने और हथौड़ी से एक पत्थर को भगवान की मूर्ति का आकार देने का प्रयास कर रहा था। जैसे वह चीनी पर अपना हथौड़ा चलाता है, वह पत्थर चिढ़ाने लगता है और कहने लगता है, क्या कर रहे हो, मुझे इतना मार क्यों रहे हो, मुझे बहुत दुख हो रहा है, तकलीफ हो रही है, पीड़ा हो रही, मुझे अपना हाल पर छोड़ दो और यहाँ से चले जाओ। मूर्तिकार ने उस पत्थर से कहा, मुझे बहुत अच्छे से पता है कि तुम्हें बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, तकलीफ हो रही है और तुम बहुत ही ज़्यादा पीड़ा में हो, लेकिन यदि आज तुमने इस दर्द को नहीं चाहा, तकलीफ को नहीं चाहा, जीवन भर तुम इस प्रकार से ही पड़े रहोगे। मुझे पता है कि तुमने आगे बढ़ने के लिए अपार संभावना है, तुम एक बहुत अच्छे पत्थर हो, लेकिन यदि तुम इस प्रकार से रहोगे तो कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। इतना कहकर मूर्तिकार औजार उठाए ही थे कि पत्थर फिर से चिल्लाने लगा, गिड़गिड़ाने लगा, विनती करने लगा, मुझे अपने हाल पर छोड़ दो। मुझे पता है कि जीवन के लिए कौन सी चीज़ सही और कौन सी गलत है। मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, अब मैं इस तकलीफ को बहुत ज़्यादा नहीं सह सकता हूँ, जिसे हाल में जो हाल है उसे छोड़कर मुझे यहाँ से चले जाओ। उस मूर्तिकार फिर से ऊपर पत्थर को समझाने के लिए कोशिश की, ज़्यादा से ज़्यादा अधीर मत बनो और अपने सब्र को बनाए रखो। थोड़ी देर बाद इस दर्द को इस दर्द को सह लिया तो मैं भगवान मूर्ति के रूप में तुम्हारी स्थापना करवाऊंगा और फिर दूर दूर से तुम्हारे लोग पूजा करेंगे, पंडित और लोग तुम्हारी सेवा करेंगे। और वह उस पत्थर को छोड़कर आगे बढ़ गया और थोड़ी दूर जाकर देखा कि एक बहुत ही अच्छा पत्थर वहां पड़ा हुआ था। उसने चीनी और हथौड़े उठाए और उस पत्थर को मूर्ति बनाने के लिए वो तैयार हो गया। मूर्तिकार ने चीनी और हथौड़े का वार दूसरे पत्थर पर जारी रखा। दूसरे पत्थर को भी दर्द हुआ, तकलीफ हुआ, उससे भी हुई, लेकिन उस पत्थर ने बर्दाश्त कर लिया और देखते देखते थोड़ी समय के बाद पत्थर ने भगवान की मूर्ति का रूप धारण कर दिया। थोड़ी दिन बाद उस मूर्ति की एक मंदिर में स्थापना हो गई। धीरे धीरे करके लोग वह पूजा पाठ करने आने लगे, लोग को मनता है और वहां से पूरी होने लगी और वह मंदिर बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध हो गया। अब धीरे धीरे करके दूर दूर के गांव के लोग वहां पूजा पाठ करने आने लगे। फिर एक दिन और उस पत्थर को उस मंदिर में लाया गया और उससे एक कोने में रख दिया गया। अब लोग आते और उस पर नारियल फोड़ते। ये कोई और पत्थर नहीं बल्कि भी पत्थर था जिसे दर्द को नहीं सहा था। अब वो पत्थर मन ही मन बहुत ज्यादा पछता रहा था, दुखी हो रहा था और अपने आप से कह रहा था कि काश मैं उस दिन उस दर्द को, उस तकलीफों को सह लेता, आज ये दिन देखने नहीं पड़ते। इसीलिए आप भी अपने जीवन में हमेशा याद रखिएगा कि जब भी अपने करियर की शुरुआत में किसी काम को कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो या कोई और काम, उसमें आपको दर्द हो रहा है, तकलीफ हो रही, पीड़ा हो रही, चाहे कुछ भी हो रहा है, तो आप रुकिए मत, हमेशा लगे रहो, क्योंकि कोई रास्ता आपको सफलता नहीं दे सकता है। आपको उस दर्द को चाहना पड़ेगा और तकलीफ को चाहना पड़ेगा और साथ ही साथ अपने को मजबूत बनना पड़ेगा। तो ये कहानी ऐसी कहानी है, पर जीवन में हमेशा याद रखिए कि आपको पहले पत्थर की तरह नहीं बल्कि दूसरे पत्थर की तरह बनना है। यदि ये कहानी आपको पसंद आई हो और इससे कोई सीख मिली हो तो आप दोस्तों अन्य लोगों को शेयर जरूर करिएगा और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक भी कर देना और साथ ही साथ कमेंट भी कर देना।